गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन नोट करेंगे और उसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन में है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। ये गिवन है और इसमें फिगर बनी हुई है। फिगर इस तरह से बनी है, देखिए, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना है। नेम है इसका ABCD और इसमें दोनों डायगोनल गिवन हैं इस तरह से। ये एंगल का आर्क लगा हुआ है यहाँ पर, फिगर बुक में बनी है इस तरह से, ये कट लगे हुए हैं, ठीक है। ये गिवन है। उसके बाद इसमें कहता है देन प्रूव दैट। जो प्रूव दैट है उसको हम नोट करेंगे टू प्रूव के अंदर। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BAC। सेकेंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। और थर्ड पार्ट है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो देखिए, बोर्ड पर क्वेश्चन हमने कंप्लीट नोट कर लिया है। जो गिवन है क्वेश्चन में, देखिए, एक तो फिगर दी हुई है इन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये फिगर बनी हुई है। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में AD इज इक्वल टू BC, AD और BC ये दोनों साइड इक्वल हैं। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। पहले क्वेश्चन को देखकर, फिगर को देखकर ठीक से समझना होता है हमें कि क्या गिवन है। तो यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल गिवन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BAC। 3 पार्ट प्रूव करने में सबसे पहले हमको ट्राइंगल ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो ट्राइंगल ABD कहाँ है, ABD और BAC, ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। तो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रूफ। तो जो प्रूव करते हैं वो प्रूफ हेडिंग के अंदर नोट करते हैं। अपनी उससे कोई लाइन ड्रॉ करनी नहीं है, ड्रॉ करनी होती है तब उसको हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग के अंदर नोट कर लेते हैं। तो प्रूफ किस तरह करेंगे, देखिए, किसको प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल ABD और BAC को। देख लीजिए पहले ABD और BAC, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है आपको। ये साइड इक्वल है, देखिए गिवन है, ये साइड कॉमन है, एक एंगल इक्वल है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जिनको कॉन्ग्रुएंस करना है उनके नेम लिखने होते हैं पहले हमको। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। देखिए, जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे उनके नेम लिखने हैं पहले आपको। यहाँ लिखना है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। इन दोनों ट्राइंगलों में क्या क्या इक्वल है, देखिए, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC क्यों है, बिकॉज गिवन। देखिए AD बराबर BC दे रखा है, वहाँ पर गिवन में लिखा है, यहाँ लिख देंगे गिवन। हर पॉइंट का आपको रीजन लिखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। और एंगल, जब ABD ट्राइंगल, देखिए, जो ट्राइंगल पहले है उसकी साइड और एंगल पहले रहेंगे इस साइड में, और जो ट्राइंगल बाद में नेम दिया उसके साइड और एंगल राइट साइड में रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ABD जो ट्राइंगल है इसका एंगल BAD हो गया। इस एंगल को हम पढ़ते हैं BAD या DAB पढ़ सकते हैं। तो एंगल BAD
इज इक्वल टू, जब यहाँ पर बी ए डी पढ़ेंगे बेटा इसको, तो इसे क्या पढ़ेंगे बताइए, ये बी ए डी है तो ये क्या होगा ए बी सी, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, ये रीजन इसका गिवन, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, बी ए डी देखिए ये रहा बी ए डी इज इक्वल टू ए बी सी, या डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए लिख दीजिए, उसको सेम लिख दीजिए, तब भी एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए डी और ए बी सी क्या है, दोनों एंगल इक्वल हैं। और तीसरा पार्ट कौन सा इक्वल है बताइए, आप देखेंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए बी, देखिए ए बी कॉमन है, ए बी जो इस ट्राइंगल में है वही इस ट्राइंगल में भी है ए बी, तो यहाँ से देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, जैसे ए बी है तो ये बी ए है, ए बी और बी ए एक ही साइड का नेम है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये क्या हो गया कॉमन, क्या है ये कॉमन साइड है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों ट्रायंगलों में टू साइड उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो गया। देखिए ये दोनों साइड इनके बीच में ही तो एंगल आ रहा है, तो टू साइड बिटवीन एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंस हो गए बाई कौन सा रूल, एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो साइड है बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड पढ़ेंगे उसको, आप लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस के लिए इक्वल का साइन बनाते हैं और ऊपर सिमिलर का साइन लगाते हैं इस तरह से, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए सी बाई कौन सा रूल लगा बेटा, एस ए एस बाई एस ए एस। तो रिजल्ट फर्स्ट प्रूव हो गया यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ठीक है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंस बी ए सी, और यहाँ पर नोट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कैसे आएगा, सेकंड में कहता है बी डी जी का टू ए सी प्रूव कीजिए, तो बी डी जी का टू ए सी, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो बी डी जी का टू ए सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो हम सेकंड पार्ट डाल देते हैं यहाँ पर बी डी जी इक्वल टू ए सी, बी डी जी इक्वल टू क्या हो गया ए सी, इसका रीजन होगा बाई सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। ठीक है, और थर्ड पार्ट है कि ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, तो एंगल ए बी डी आप देखिए यहाँ पर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, वही बाई सी पी सी टी हो गया। थर्ड पार्ट में लिख देंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। तो ये बेटा तीनों पार्ट इसके प्रूव हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, यहाँ पर सेकंड नंबर डाल देते हैं, ये कंप्लीट कर दिया है। आपकी समझ में, मैं समझता हूँ ठीक से आ गया होगा, आ गया ना समझ में। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने हैं तो दोनों ट्रायंगलों में देखेंगे क्या क्या इक्वल है। ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, देख लीजिए जो इस ट्रायंगल में वही इसमें साजे की दीवार है साहब, ये तो है ना, और ये एंगल दोनों इक्वल गिवन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होने से फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया, उसके बाद अदर दोनों पर जो टू पार्ट हैं वही सी पी सी टी इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड, इसको रफ कर देते हैं, और अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन का गिवन नोट करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखिए थर्ड में भी हमको प्रूव ही करना है, तो मैं इसे कंप्लीट रफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से जो गिवन है उसको यहाँ नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें भी एक फिगर बनी हुई है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। इसमें एक फिगर बनी है, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। देखिए इस तरह से बनी है, एक लाइन ऐसे सीधी आ रही है यहाँ से, इसका नेम है ए बी, ये 90 का एंगल है, और यहाँ से इधर को टर्न है, ये भी एंगल 90 है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन किया गया है सी डी, और यहाँ पर ओ नोट किया है फिगर में, ये कट लगा हुआ है यहाँ पर, ये फिगर बनी है। तो इसमें क्या है देखिए, इन द फिगर गिवन में नोट करेंगे, इन द फिगर ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट ए बी। ए डी और बी सी दोनों इक्वल परपेंडिकुलर हैं, ए डी और बी सी दोनों क्या हैं, इक्वल परपेंडिकुलर। ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी
परपेंडिकुलर ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर ए बी। देखिए बी सी भी ए बी पर परपेंडिकुलर है और ए डी भी ए बी पर परपेंडिकुलर है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। आपको ये प्रूव करना है कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। सी डी क्या कर रही है? ए बी को बाइसेक्ट। ये बाइसेक्ट कब करेगी सी डी ए बी को? जब ए ओ और बी ओ इक्वल हो। तो हमको ये प्रूव करना है यहाँ पर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। समझ लीजिए, कह रहा है सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी मतलब सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये इक्वल पार्ट कब होंगे? जब ए ओ और बी ओ इक्वल हो जाए। इसका हमको ए ओ और बी ओ दोनों, ये ए और ये बी ओ दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो किस तरह प्रूव करेंगे? देखिए इन दोनों, इसमें हम देख लेते हैं पहले ए डी इक्वल टू बी सी, ये कट लगा हुआ है कि इक्वल है दोनों, और ए डी परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ठीक है। बस यही गिवन है। अब इन दोनों पार्ट को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना है। अब कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे? आपको हमने 5 रूल बताए थे कॉन्ग्रुएंसी के। अब लगाइए बेटा, फर्स्ट तो फेल हो गया, एस एस एस, तीनों साइड इक्वल तो दी नहीं है। फिर ऐसे ऐसा आता है तो साइड एंगल, अब ये साइड इक्वल नहीं दिए तो हमको प्रूव करनी है, वो भी फेल हो गया। ए ऐसे आता है, देखिए यहाँ पर ए ऐसे कैसे बनेगा? तो आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90-90 है दोनों में, क्योंकि जहाँ पर परपेंडिकुलर होता है वो 90 का एंगल बनता है। दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ऑलवेज, ये भी हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब आप देखेंगे दोनों ट्रायंगलों में एंगल एंगल साइड हो गया ना, ए एस रूल बताया था आपको, ए एस देख लीजिए, ए एस एंगल एंगल साइड। तो ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तब बाई सिम्प्लिसिटी ए ओ इज इक्वल टू बी ओ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल, एक तो इस ट्रायंगल का नेम लिख लो, एक उसका नेम लिख लीजिए, ठीक है। नेम लेके करेस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखना होगा आपको। जैसे इसको हम ए ओ डी लिखते हैं, मान लीजिए इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? बी ओ सी। रीजन ये ए पॉइंट 90 का है तो उसमें बी पॉइंट पर 90 का एंगल है। ओ वर्टिकल अपोजिट दोनों इक्वल हैं इसलिए ओ बीच में ले लिया, इसमें डी आया है तो उसमें सी आ गया थर्ड पॉइंट। अब इनमें क्या इक्वल है? देखिए एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। इसका रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन ईच 90 डिग्री, इसमें ए 90 है उसमें बी 90 है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग बन रहा है देख लीजिए, और ए ओ डी तो बी ओ सी वो भी करेस्पॉन्डिंग है। और क्या इक्वल है? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका रीजन गिवन, क्या है ये? गिवन है, ठीक है। तीनों पॉइंट आ गए, ये वर्टिकल पे एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया दोनों में, और ये साइड गिवन है। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ सी बाय ए एस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बताया था ना आपको। तो ये दोनों ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए बेटा तो ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ओ। तो देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय सी पी
CPCT से AO इक्वल टू B हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तब उन दोनों ट्रायंगलों के सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। जैसा कि आपको कल समझाया था, जब कॉन्ग्रुएंस है तो AO इक्वल टू BO हो जाएगा, OD इक्वल टू OC हो जाएगा, AD इक्वल टू BC हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल O इक्वल टू एंगल O होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल C होगा। आया समझ? तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसलिए AO इक्वल टू BO बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, और हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB। यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस प्रूव्ड। अब आप समझेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको रफ कर लेते हैं और फोर्थ क्वेश्चन समझेंगे आप। यहाँ से इसको रफ कर देंगे और फोर्थ क्वेश्चन समझने के लिए बेटा रेडी हो जाइए। इसको भी रफ कर देते हैं और गिवन और टू प्रूफ ये सब फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर से लिखना होगा अपने को। तो यहाँ पर तो उसको हम वहीं लिखा रहने देंगे और हम क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। फोर्थ है, इसमें भी एक फिगर बनी है, इस फिगर को यहाँ बना लेते हैं पहले। इस तरह से एक लाइन है L और इसके नीचे एक लाइन और है, इसका नेम है M। एक लाइन इधर से आ रही है और एक और आ रही है ऐसे। ये लाइन पर बोथ साइड एरो के साइन होते हैं। इसका नेम है P और ये है Q। इस पॉइंट पर नेम दिया गया है D, इधर A नेम है और ये इस तरह से जॉइन है C और यहाँ पर है B A, ABCD। ठीक है, ये फिगर बेटा बनी है। इसमें क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M दोनों पैरेलल लाइन हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन द फिगर L पैरेलल M। इसको पैरेलल पढ़ते हैं, जो इक्वल की तरह साइन दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे इक्वल होता है, इसको पढ़ते हैं पैरेलल, L पैरेलल M। इन द फिगर L पैरेलल M, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। अच्छा, P और Q भी पैरेलल हैं, एंड P पैरेलल Q। यहाँ देखेंगे L और M ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और P और Q दोनों पैरेलल हैं। ये गिवन है क्वेश्चन में, P एंड Q। सो दैट, बस इतना ही गिवन है। इसके बाद शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CDA। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDA के। ABC और CDA ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। तो देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में जो कॉन्ग्रुएंस करेंगे बेटा, तो आप देखिए एक लाइन तो एक साइड तो कॉमन है, हमें दिखाई दे रही है ना, कॉमन हो गई ना। और क्या इक्वल है वो आप देखिए, आप बताइए क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। तो हमें पता है यहाँ पर क्या पता है कि L और M पैरेलल हैं। जब L और M पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल का क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया ना अल्टरनेट। आपको बताया था कि जब टू लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह ये लाइन पैरेलल हैं, तो इसका अल्टरनेट इधर होगा और इधर वाले का अल्टरनेट इधर होगा, दूसरी साइड पर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं जब टू लाइन पैरेलल होती हैं तब। तो यहाँ पर मैं इसको एंगल 1 दे दूँ, नेम इसको 1 मान लीजिए और ये 2 हो गया। ठीक है, एंगल 1 और 2 कैसे हो गए, अल्टरनेट हो गए। और कौन सा एंगल इक्वल दिखाई दे रहा है आपको बताइए। ये तो लाइन ये पैरेलल थी इसलिए ये अल्टरनेट हो गया, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी, ये वाली लाइन है ना, ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये मान लीजिए 3 है तो ये हो जाएगा 4, और इसका भी रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। जैसे ये लाइन पैरेलल है और एक लाइन यूँ आती है तो इसका अल्टरनेट इधर होगा या नहीं होगा, देख लीजिए।
ये थर्ड है, ये फोर्थ है, बिल्कुल सेम बना हुआ है फिगर। आया समझ? तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ के अंदर जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उनका नेम यहाँ पर लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC और CDA दोनों ट्रायंगलों को लेंगे आप। इन दोनों में क्या क्या इक्वल है आप देखिए। जो ABC है, पहले ट्रायंगल ABC है तो ABC के एंगल और साइड इधर रहेंगी और CDA के एंगल और साइड इस साइड में रहेंगी, ठीक है। तो ABC जो ट्रायंगल है इसका एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। अब आप या तो यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दीजिए, रियल अल्टरनेट एंगल, या थर्ड की जगह लिख दीजिए एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। आया समझ? तो मैं यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 4 लिख देता हूँ, क्योंकि BAC लिखूँगा तो आप हो सकता है कन्फ्यूजन में आ जाएँ। वैसे कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सीधे है एंगल BAC। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल BAC इज इक्वल, जब इसको BAC पढ़ेंगे बेटा तो इसे क्या पढ़ेंगे? DCA पढ़ेंगे ना। यहाँ से देख लो BAC इसे क्या पढ़ेंगे? DCA को वहाँ से लिखोगे तो आप गलती कर सकते हो, करेस्पॉन्डिंग लेना होता है। BAC ये क्या हो जाएगा? DCA, एंगल DCA, ठीक है। इसका रीजन क्या रहेगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिख सकते हैं। और क्या इक्वल है? AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू, देखिए AC है तो ये क्या हो गया? CA, या AC लिख दीजिए, AC इज इक्वल टू CA, ये क्या हो गया? कॉमन, कॉमन साइड है ये AC और CA। देखिए AC है तो वो CA है, तो AC पढ़ो या CA, बात तो एक ही है, साइड तो एक ही है। और एक एंगल और है, आप देखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर ABC ट्रायंगल पहले लिया है तो इसी ट्रायंगल का एंगल पहले लेना होगा आपको, जो एंगल 2 है। और एंगल 2 का जो नेम है वो आप लिख सकते हैं AC भी लिख दो चाहे BCA। मान लीजिए मैं इसको BCA लिख देता हूँ, BCA, यहाँ आ जाएगा एंगल BCA। तो उधर क्या पढ़ेंगे बताइए? ये BCA रहेगा तो ये क्या रहेगा? एंगल DAC, एंगल DAC, वहाँ देख लीजिए DAC आ गया, एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, और इसका रीजन रहेगा वही अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट एंगल, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए बाय ASA। कौन सा रूल लगा? ASA, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल उनके बिटवीन साइड आ रही है, ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए, और रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आया बेटा समझ में? अब मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन ठीक से। तो आज का वर्क यही रहेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप डेली हमारी वीडियो कंटिन्यू देखें, क्योंकि यदि आप एक दिन भी मिस कर देंगे, गैप पा देंगे, तो आगे फिर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, आप कंटिन्यू वीडियो देखें, एक भी दिन का गैप नहीं मारें। हाँ, कोई बहुत ज़रूरी काम है आपको तो उस दिन की वीडियो नेक्स्ट डे देख लें, दोनों दिन की वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं बना के रखेंगे तब तक ये मैथ समझ में नहीं आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप कंटिन्यू स्टेप बाय नहीं समझेंगे तब तक वो ठीक से आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखें, और कहीं किसी विशेष काम से वीडियो छूट जाती है तो नेक्स्ट डे पहले पिछली वीडियो को देखें जो छूट गई है, उसके बाद आने वाली वीडियो को देखें, तब आपकी समय साथ साथ आता रहेगा। उसके बाद फिर कॉपी बनाएं और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।